देखो आज हमारा एक न्यू चैप्टर चलने वाला है। उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है एज रिलेशन, आयु संबंधी क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है? 22 वर्ष। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है भाई, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो जो ए है वो बी से कितना वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष। यदि हम इसे x मान लें तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 4। ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है और इन दोनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है? इन दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 22। ठीक है, तो इन दोनों का भी योग बराबर योग कितना हो जाएगा? 1x 1x 2x और प्लस के 4 इक्वल टू कितना होगा? 22। पक्षांतर कर लो, 22 माइनस 4 तो 2x इक्वल टू कितने हो गए? 18। 2 से डिवाइड कर लो 9 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। पूछी क्या है? तो a की आयु ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। कितना हो गया? 9 प्लस 4, तो a की आयु कितनी होगी? 13 वर्ष होगी। ठीक है, a की आयु कितनी होगी? 13 वर्ष। तो a और b की आयु का योग 22 वर्ष है। a b से 4 वर्ष बड़ा है और a की वर्तमान आयु सवाल के अंदर पूछी है, तो हमको नहीं पता कि b की कितनी है और a की कितनी है, लेकिन सवाल में ये जरूर बताया कि a जो है b से वो 4 वर्ष बड़ा है, तो ये x का है तो x प्लस 4 का होगा। और जबकि इन दोनों का योग कितना दे रखा है? इन दोनों का योग दे रखा है 22 वर्ष, तो योग बराबर योग रख लिया। 1x 1x 2x होगा प्लस 4 इक्वल टू 22 होगा। 2x इक्वल टू 22 और ये प्लस के इधर जाके माइनस के हो गई, तो 2x बराबर क्या बचा? 18। 2 से डिवाइड करो 9 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू आ गई 13। अच्छा, आपके सेकंड क्वेश्चन है आयु का। ठीक है, क्या दिया हुआ सवाल में? a और b की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। a और b की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4। ये a और b की वर्तमान आयु का क्या है? अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष पूर्व दिया हुआ है 4:3। अब इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं हम। ठीक है, क्या लगाते हैं कि जितना भी इसमें देखो ये कितना है? ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये है 2 वर्ष पूर्व का। ठीक है, ये है 2 वर्ष पूर्व का अनुपात, तो ये 2 वर्ष पूर्व या पहले गुणा में और इनका अंतर 1 और क्रॉसिंग मल्टीप्लाई का अंतर 4 चौक 16 और 5 तिया 15। 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा? उनको घटा लेना है। ठीक है, दोबारा एक बार फिर समझ लीजिए कि जो पहले या बाद में है उसकी गुणा और इनका अंतर और क्रॉसिंग मल्टीप्लाई का अंतर। ठीक है, तो कितना आ गया? 1। 1 से 1 खत्म, क्या आया? 2। अब ये 2 कुछ नहीं आया था, सवाल में पूछा है कि a की वर्तमान आयु कितनी है, तो a की वर्तमान आयु कितनी है? 5 है। रेशो में तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 की गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 2 गुणा 5 इक्वल टू कितना होगा? 10। तो a की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। यदि b की पूछता तो b की कितनी हो जाती? यहां से b की भी निकाल देते हम, तो b की हो जाती 2 चौक 8 वर्ष। ठीक है, तो दोनों की आयु निकाल ली, लेकिन सवाल में पूछा क्या है? a की वर्तमान आयु पूछी है, तो a की वर्तमान आयु क्या होगी? 10 वर्ष। एक बार दोबारा देख लीजिए, a और b की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:4 है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। तो a की वर्तमान आयु कितनी है? तो जो दिया हुआ होता है ये 2 वर्ष पूर्व हो चाहे 2 वर्ष बाद हो, तो ये गुणा में रख लिया जाता है, इनका अंतर रख लिया जाता है यहाँ पर, और क्रॉसिंग मल्टीप्लाई का अंतर नीचे। ठीक है, 1 से 1 खत्म हो गया, कितना बचा? 2। अब इस 2 की गुणा जो सवाल में पूछा गया उसके हिसाब से करते हैं। a की वर्तमान आयु पूछे तो वर्तमान अनुपात कितना? 5:4। a का 5 है, b का 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? इसमें 5, 2 की गुणा 5 में कर दी, कितना होगा? 10 हो गया। देखो ये है आपका बच्चे थर्ड क्वेश्चन ए चैप्टर का। तो क्या दिया हुआ सवाल में कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो ये आपके फादर है और ये एस से सन है, तो इसका रेशियो कितना देगा? 3:1। ये वर्तमान अनुपात है, ये वर्तमान अनुपात दे रखा है पिता और पुत्र का। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 7:3। अभी सवाल में मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया था, बिल्कुल सेम। तो क्या है इसमें? जो 5 वर्ष बाद या पहले दिया होता है उसको गुणा में रखते हैं, इनका अंतर रखते हैं और क्रॉसिंग मल्टीप्लाई का अंतर। 3 तिया 9 और 7 कितने हो गए? 2। 2 से डिवाइड करो 2 बार और कितना हो गया? 5 दूनी 10। क्या पूछा है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी?
तो 5 वर्ष पूर्व पिता की, पहले वर्तमान निकाल लो। तो वर्तमान आयु कितनी है पिता की? वर्तमान आयु है 3। तो क्या कर देंगे, 10 गुणा में 3 कितनी होगी? 30। लेकिन ये वर्तमान की आयु है 30, लेकिन पूछा क्या है सवाल में? 5 वर्ष पूर्व। तो माइनस कर दो 5, 30 माइनस 5 का मतलब क्या था? 25 वर्ष हो गया। तो पिता की 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है? 25 वर्ष। और वर्तमान आयु कितनी? 30 वर्ष। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? तो 5 वर्ष पूर्व थी उसकी 25 वर्ष। ठीक है, चलो।